हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी सेंटर। आज हम जो जा रहे हैं टॉपिक डिस्कस करने वो जियोग्राफी से आपका रिलेटेड है। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा हम थिकनेस इसको बढ़ा देते हैं। ये जियोग्राफी का जो है कि आज हम कवर करेंगे। इसमें हमारा मैपिंग से रिलेटेड होगा, जो कि इंडियन जियोग्राफी होगा। तो ये करंट्स में रहे हैं इनके न्यूज में, तो इस वजह से हम इनको डिस्कस करने जा रहे हैं और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। जो इसमें हम कवर करेंगे, नॉर्थ नॉर्थ इंडिया के जो रिवर सिस्टम है उसको हम कवर करेंगे। इसमें मोस्टली हम तीन जो रिवर बेसिन सिस्टम है उसका हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले हम करेंगे इंडस इंडस या बोल सकते हो सिंधु रिवर, सिंधु नदी। ठीक है। दूसरा गंगा गंगा रिवर सिस्टम। और तीसरा जो करेंगे ब्रह्मपुत्रा पुत्रा रिवर को डिस्कस करेंगे। तो आपके दिमाग में आएगा कि क्या ये न्यूज में कैसे रहे। गंगा रिवर इसलिए डिस्कस करेंगे जैसे हम जोशी मठ के बारे में सुन रहे हैं। उत्तराखंड में एक प्लेस है, वहाँ पे जो कि जो हाउसेस हैं या फिर रोड्स हैं वहाँ पे क्रैक जैसी कुछ चीज़ें, मतलब आप कह सकते हो कि वहाँ की जो ज़मीन है कुछ धंसने या फिर सिंक करने की प्रक्रिया में है। उसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो शांगपो एक रिवर है जो ब्रह्मपुत्रा का ही मेजर ओरिजिन सोर्स है। मतलब कि जब ये होती तो इस रिवर पे चाइना जो है कि एक डैम बनाने की प्रक्रिया कर रहा है, तो उससे इंडिया नाखुश है। नाखुश क्यों? हम आगे चल के जब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे तो उसमें डिस्कस कंप्लीटली करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमारा ये तीन रिवर सिस्टम को डिस्कस करेंगे, जो कंसंट्रेशन होगा वो इसमें होगा कि ये मेन रिवर हैं, किस किस नाम से जानी जाती हैं। इसके बाद जो है कि इनकी ट्रिब्यूटरी कौन है, कैसे जो कि ओरिजिन होती, कौन से कंट्री में जो कि ये फ्लो करती हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं इंडिया का मैप है और इसमें जो तीनों रिवर को रिप्रेजेंट करता होगा, सबसे पहले उस मैप को मैं खोज रहा हूँ, जो है कि यहाँ से निकालूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे लाते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है लग रहा है। एक सेकेंड हो नहीं पा रहा है। एक सेकेंड। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे इस रिवर को आप अगर देखेंगे तो आपके दिमाग में ये आएगा कि देखिए ये जो रिवर है, एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ, ये जो रिवर है इसमें जो है कि आपको देखने को मिलेगा, ये इंडिया का मैप है। यहाँ पे जो रेड वाला मैं कर रहा हूँ ये गुजरात का कोस्टल, फिर ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट है, फिर ये ईस्टर्न कोस्ट पे हम चल रहे हैं। फिर उसके बाद ये बे बंगाल, फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, फिर उसके बाद ये भूटान, नेपाल, सिक्किम, फिर ये लेते हुए फिर हम जो कि नॉर्थ इंडिया में ये पूरा हम कवर कर लिए। ये इंडिया का मैप है। इसके बाद थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज करने के बाद जब हम आते हैं तो इसमें एक सेकेंड थोड़ा सा थिकनेस को बढ़ा लेते हैं। अब देखिए ये जो रिवर हम मार्क कर रहे हैं, ये आप थोड़ा सा एक सेकेंड। ओके, ये जो रिवर है ये आपकी जो कि इंडस रिवर पड़ जाती है। फिर इसके बाद ये जो आप राउंड अप देख रहे हैं ये जो कि गंगा रिवर का सेंटर दिखाता है, और ये जो दिखाता है ब्रह्मपुत्रा, ये शांगपो रिवर के बेसिन में ही है। बाकी ये भी रिवर हैं जो कि कभी अगर हम साउथ ईस्ट एशिया के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसको हम पूरी तरह से कवर करेंगे। तो आई थिंक आप इसको अच्छे से मतलब कवर कर लिए होंगे कि मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें डिस्कस करना है आगे चल के। एक बार हम फिर मार्क कर लेते हैं। इंडिया का मार्क तो हम देख लिए। ये देखिए आपकी रिवर ये जो जा रही है, ये जो कि इंडस रिवर है। इंडस रिवर या आप बोल सकते हो हिंदी में इसको सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो रिवर है आपका ये गंगा रिवर बोलते हैं। ठीक है, गंगा रिवर, या फिर इंग्लिश में बोले तो गंगा रिवर बेसिन। और ये जो तीसरा पड़ जाता है यहाँ पे, ये हम इसको पहले डिस्कस करेंगे इंडस, फिर गंगा को दूसरी बार, और तीसरी बार जो है कि हम थर्ड रेंज में ब्रह्मपुत्रा या तो शांगपो के बारे में, जो ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है।
आपको अभी हो सकता है कि मैं दो वर्ड यूज कर रहा हूँ, दो नाम एक ही रिवर के लिए, तो कन्फ्यूजन हो, लेकिन इसको दो नाम से ज़्यादा नामों से भी जाना जाता है, तो इसलिए आप एकदम अवेयर रहिए। और तो हम सबसे पहले चलते हैं जो है कि हम इंडस जो सिंधु रिवर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में डिस्कस करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले कि जो ये रिवर है इसका जो है कि एक सेकेंड थोड़ा सा हम एक सेकेंड हाँ ये है रिवर, ठीक है, एक रिवर है ये, हाँ ठीक है, ये एक सेकेंड थोड़ा सा वेट करिए आप, ठीक है। अब देख लेते हैं हम यहाँ पे, हम ये देखेंगे कि ये जो रिवर है आपको यहाँ जो हमने अभी मार्क किया था, फिर हम यहाँ से इसको मार्क कर रहे हैं, ठीक है। ये रिवर है इंडस, ये जो कि आपकी तिब्बत प्लेटू से जो कि निकलती है, ठीक है। ये मानसरोवर आसपास पड़ जाता है इसके, वहाँ से ये आपकी पूरी इंडस रिवर है, ठीक है। ये इंडिया के जो कि हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर से होते हुए ये फिर पंजाब में एंटर कर जाती है, पंजाब के पूरा ईस्टर्न बेल्ट से ये निकलती है, फिर ये यहाँ पे आकर के जो अरब सी में जो कि ये मर्ज हो जाती है। तो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बन जाता है, तो ये बनता है कि हमें कौन कौन से जो कि और क्या बोलते हैं कि इसकी ट्रिब्यूटरी जो है वो हमें होना चाहिए। देखिए जितनी भी ट्रिब्यूटरी हैं, जैसे मान लीजिए कि सतलुज है, फिर रावी है, ब्यास है यहाँ पे, फिर उसके बाद चेनाब है, फिर झेलम है, 5 इसकी जो कि लेफ्ट ट्रिब्यूटरी बनती हैं, ठीक है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी बनती हैं। तो इनमें से जो सतलुज रिवर है ये इंडिया में ओरिजिन नहीं होती, ये तिब्बत से ओरिजिन होती है, चाइना से बोल सकते हो। बाकी जो 4 रिवर हैं जैसे ब्यास है, रावी है, चेनाब है, झेलम है, ये सारी जो कि इंडिया के ही ओरिजिन होते हैं। अब यहाँ से हम आते हैं, पहले सतलुज को लेते हैं। देखिए सतलुज ये यहाँ से ओरिजिन होती है, फिर इंडिया में फ्लो करते हुए आगे आकर के यहाँ पे इंडस रिवर से मिल जाती है। इसके बाद अगर ब्यास की बात करें, आप एक सेकंड थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ना, तो कन्फ्यूजन हो रहा है इस पर। अगर हम इंडस के बारे में के लिए, अब ब्यास भी ये आकर के सतलुज की ट्रिब्यूटरी बन जाती है, ठीक है, यहाँ पे देखिए सतलुज की। इसके बाद चेनाब के बारे में देखें, चेनाब यहाँ ओरिजिन होती है, फिर इसके बाद फ्लो करके जो है कि आगे आती है, एक सेकेंड आगे आती है, फिर चेनाब की एक ट्रिब्यूटरी बन जाती है रावी, ठीक है। ब्यास किसकी बनती है? सतलुज रिवर की। जो रावी है चेनाब रिवर की बन जाती है, ठीक है, और झेलम भी चेनाब की बन जाती है। तो लास्ट में आते आते चेनाब और सतलुज रिवर बचती हैं। तो अभी एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल मतलब क्वेश्चंस आए हुए थे यूपीएससी उसने पूछा था कि कौन से ऐसी रिवर जाके सीधे डायरेक्टली जो है कि इंडस रिवर से मिलती है। तो कुछ लोगों का चेनाब, कुछ लोगों का जो कि सतलुज कहने का, तो फाइनली यही माना जाता है कि सतलुज रिवर जो जा करके जो कि इंडस रिवर से मिल जाती है। तो ये तो रहा हमारा जो कि मतलब जो 5 रिवर बोलते हैं, पंचतंत्र या फिर पंच रिवर बोला जाता है। तो ये तो हमारी 5 रिवर हो गई, ये जो कि लेफ्ट ट्रिब्यूटरी हैं। इसके बाद अगर और भी डिस्कस किया जाए इसके बारे में, तो और भी यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये श्योक, अभी आप देख रहे हो ये यहाँ पे लिखा है श्योक, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको मार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। ये श्योक, ठीक है, ये श्योक रिवर है। श्योक रिवर, इसी के पास में ये एक और रिवर है जिसको हम बोलते हैं, एक सेकंड थोड़ा सा जूम कर लेंगे ना तो हमें बेटर होगा। एक सेकंड क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है जब इसको हम सेट करते हैं ना, तो फिर हमें दिक्कत आती है। यहाँ पे देखिए नुबिला, एक सेकंड थोड़ा सा, ये नुबिला रिवर है, ठीक है। ये नुबिला रिवर वैली बन जाती है, और श्योक जो कि एक और रिवर है, ये जो है कि इसकी जो है कि राइट ट्रिब्यूटरी बनती है। इसके बाद एक गिलगित रिवर होती है जो कि इसकी राइट ट्रिब्यूटरी बन जाती है। इसके बाद स्वात रिवर एक आती है जो पंजाब की है, सॉरी पाकिस्तान की, जो है कि फिर आपकी इंडस रिवर की जो कि राइट ट्रिब्यूटरी बनती है। फिर कुन्नार रिवर एक होती है, वो भी जो है कि आपकी इसका इंडस रिवर की बन जाती है। फिर काबुल के पास में एक कुरम रिवर है, उसकी वो भी बन जाती है। फिर एक टोची रिवर है,
ये भी जो है कि इंडस की बन जाती है। फिर गुलाम एक रिवर है, इससे पहले अगर कुंडार एक रिवर है, एक है जोम्ब रिवर, ये दोनों जो है कि गुलाम रिवर के पास जा कर के फिर मर जाती है। फिर उसके गुलाम रिवर जो है कि आपकी इंडस रिवर से जो कि मिल जाती है। तो ये हमने जो कि डिस्कशन किया। दूसरी चीज़ है, यहाँ जो श्रीनगर पड़ जाता है आपका झेलम रिवर पे पड़ जाता है, ठीक है, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हम चलेंगे अपना जो है कि अदर पार्ट के डिस्कशन करेंगे। एक सेकंड, थोड़ा सा अब हमें टाइम दीजिए, तो फिर हम इसको और जूम कर लेते हैं, क्योंकि हमारा इसका काम ख़त्म हो गया, ठीक है। जब हमारा इसके साथ अब नहीं है तो हम इसको साइड कर देंगे और सीधे अब हम चलेंगे गंगा रिवर को देखेंगे कि गंगा रिवर क्या है। गंगा रिवर के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कुछ, थोड़ा सा उसका मैप में लार्ज में सब। उससे पहले हम एक और ये रिवर लेते हैं, ये इमेज लेते हैं। इमेज लेने के बाद फिर हम जो कि रिवर गंगा के बारे में डिस्कस पूरी तरह से कर लेंगे, कहाँ पे देवप्रयाग कब क्या कैसे बनाया जाता है। अब देखिए ये जो रिवर है यहाँ की, अब एक बद्रीनाथ है, यहाँ पे देख सकते हो आप। थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर लेता हूँ अपना कलर, ठीक है। ये बद्रीनाथ से निकलती है। फिर उसके बाद अलकनंदा यहाँ पे है। अलकनंदा जो मतलब ये जो ब्लू मार्क कर रहा हूँ ये अलकनंदा रिवर है, ठीक है। फिर नंदनकानी ये रिवर है। नंदनकानी और अलकनंदा जो कि कर्णप्रयाग के पास मिल जाती है, ठीक है। अलकनंदा से जो कि एक दूसरी पड़ जाती है जो कि उससे यहाँ पे मर्ज कर जाती है। इसके बाद जब अलकनंदा और आगे आती है तो एक केदारनाथ से महानदाकिनी एक रिवर निकलती है केदारनाथ से, ठीक है। ये अलकनंदा से के रुद्रप्रयाग में मिल जाती है। फिर अलकनंदा और आगे जब आती है उससे भागीरथी मिल जाती है जो गंगोत्री से ओरिजिन होती है, ठीक है। ये देवप्रयाग के पास आकर के मिल जाती है। इसके बाद अगर आप आसानी से कहने की कोशिश करें तो ये होता है कि गंगा रिवर यहाँ से शुरू हो जाती है। जब भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती हैं देवप्रयाग से, फिर इसके बाद जो कि रिवर गंगा के नाम से जानी जाने लगती है। तो ये तो हमारा था जो कि पहले उलझाव। एक बार थोड़ा सा हमें लगता है कि थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है, इसको और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लिया कि ये अलकनंदा है, एक सेकंड थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लेते हैं तो बेटर होगा, एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। ये आपकी रिवर आती है, कौन सी रिवर है? ये अलकनंदा है, ठीक है। और ये जब आती है विष्णु प्रयाग के पास, ये यहाँ पे विष्णु प्रयाग, तो इसके धौली गंगा से मिल जाती है। देखिए ये धौली गंगा आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद जब अलकनंदा और आगे बढ़ती है तो यहाँ आती नंद प्रयाग। देखिए ये नंद प्रयाग एरो मारा गया है, ये यहाँ पे आपका नंद प्रयाग पड़ जाता है। नंद प्रयाग के पास जो कि नंदकानी जो रिवर होती है उससे मिल जाती है। फिर इसके बाद जब अलकनंदा और आगे बढ़ती है तो इससे पिंडार गंगा रिवर है वो मिल जाती है कहाँ? कर्ण प्रयाग के पास। फिर जब आगे अलकनंदा बढ़ती है तो एक और मंदाकिनी रिवर है जो केदारनाथ से ओरिजिन है मंदाकिनी, ये जो कि आपकी रुद्रप्रयाग के पास मिल जाती है। उसके बाद जब फिर आगे अलकनंदा बढ़ती है तो देवप्रयाग के पास जो कि भागीरथी से मिल जाती है। यहाँ पे ये भागीरथी जो गंगोत्री से ओरिजिन होती है, ठीक है। फिर इसके बाद से ये रिवर जो है अलकनंदा की गंगा के नाम से जाने लगती है, ठीक है। फिर जब इलाहाबाद पहुँचती है, हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, इलाहाबाद जब पहुँचती है तो ये यमुना रिवर से मिल जाते हैं। और यमुना रिवर जो है कि यमुनेत्री से जो है कि ओरिजिन होती है। तो ये हम जो तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था तो हम इसको डिस्कस कर लिए। अब हम जो कि गंगा रिवर की अगला इमेज लेंगे। अगला इमेज लेने के बाद फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। एक सेकंड, कौन सा हम देखते हैं इमेज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये इमेज हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे हमें बहुत सी चीज़ें जो कि क्लियर हो जाएंगी। फिर रिपीट होगा फिर, लेकिन जो कि सही हो जाएगा हमारा। हमने यहाँ तक डिस्कशन किया था, एक सेकेंड, हम यहाँ तक डिस्कस किए थे कि जब भागीरथी से अलकनंदा मिलती है यहाँ पे, इसके बाद से ये गंगा के नाम से जाने लगती है, ठीक है। और भागीरथी यहाँ पे एक भीगा नागा एक रिवर है, थोड़ी सी छोड़ी है। तो फिर ये जो है कि यहाँ पे आपकी मिल जाती है भागीरथी है।
भागीरथी रिवर पे ही आपका टेहरी डैम है, ठीक है, टेहरी डैम है। तो जब ये आगे और बढ़ती गंगा तो पहले फिर उसके बाद रुद्रप्रयाग पड़ता है, फिर हरिद्वार पड़ता है, फिर लास्ट में आकर के आपका प्रयागराज पड़ जाता है, प्रयागराज जो इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था पहले। और यही प्रयाग के पास जो है कि आकर के यमुना रिवर मिल जाती है, या यमुना, क्योंकि यमुनेत्री से इसका सोर्स ऑफ द ओरिजिन है, ठीक है। ये तो हमने यहाँ से डिस्कस किया। अब हम आ गए प्रयाग के आगे जा रहे हैं। अब आई होप कि आप इसको अच्छे से मेमोराइज कर रहे होंगे। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है कि हम ये अब देखें कि और आगे क्या क्या कैसे किस नाम से जाना जाता है। तो हम ये वाला आर्टिकल जो कि अब लेंगे, एक सेकेंड, हम ये वाला, ठीक है, यहाँ से हमें पूरा गंगा रिवर की बेसिन पूरा क्लियर हो जाएगा। एक सेकेंड, ओके। अब देखिए, अब ये जो है रिवर गंगा यहाँ पे देख रहे हो आप, थोड़ा सा हम इसका थिकनेस बढ़ा लेते हैं, लेकिन बढ़ा है लेकिन उतना काम नहीं कर रहा है। एक सेकेंड, ठीक है। ये जो कि आपकी गंगा रिवर है, हमने कहा था यहाँ पे आकर के आपकी जो कि यमुना रिवर से मिल जाती है, यमुना रिवर प्रयागराज के पास मिल जाती है। जैसे ही गंगा और आगे बढ़ती है तो इसकी एक लेफ्ट ट्रिब्यूटरी आती है गोमती रिवर, ये जो कि वाराणसी गाजीपुर के पास एक कैथी प्लेस पड़ता है, वहाँ पे मिल जाती है। फिर जैसे ही आगे और बढ़ती है पटना आ जाता है, पटना के पास जो है कि गंगा के ट्रिब्यूटरी एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, उसके बाद और एक जो कि लेफ्ट है। जो लेफ्ट वाली है गंडक रिवर यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद जो राइट है ये सोन रिवर है, ठीक है, ये अमरकंटक से ओरिजिन होती है। यही अमरकंटक से जो कि एक और रिवर अरब सी में फ्लो करती है, उसको कहते हैं नर्मदा रिवर, आगे हम कभी डिस्कस करेंगे, सोन रिवर। उसके बाद फिर जब आगे गंगा बढ़ती है तो इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी एक गंडक, ठीक है, एक घग्गर है, एक गंडक है, ये हो जाती है। फिर जैसे ही आगे बढ़ती है फिर उसके बाद कोसी रिवर मिल जाती है। इसके बाद जब फरक्का डैम के पास पहुंचती है तो गंगा रिवर जो कि दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक तो आपकी हुगली के पास चली जाती है, ठीक है, हुगली रिवर के नाम से जानी जाती है। और दूसरी गंगा की जो रिवर जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसको पद्मा रिवर के नाम से जाने लगता है। किसी एग्जाम में पूछा भी गया कि जब गंगा बांग्लादेश में एंटर करती है तो किस नाम से जानते हैं, तो इसको जो कि पद्मा के नाम से जानते हैं। इधर क्लियर। जो ये हुगली रिवर है ये गंगा की ही एक बाइफर्केशन पार्ट है, और हुगली रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जिसको कहते हैं दामोदर रिवर। दामोदर रिवर काफ़ी फेमस है पोल्यूशन के लिए, जो कोल माइनिंग एरिया में पड़ जाता है। तो ये हम अब आ गए हैं एकदम पद्मा के पास। अब हमारे लिए जो लेक्चर बच जाता है, अब हम ब्रह्मपुत्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। एक सेकंड, थोड़ा सा हम इसको और जूम कर लें, क्योंकि ये हमारा जो मैप है इसका जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो अब जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल या फिर जो इमेजेस बचेंगी वो एक सेकंड हम देख लेते हैं। वो जो है कि हमारा ये पहले पड़ेगा, हम इसको देख लेते हैं। अब जो है कि ब्रह्मपुत्रा के बारे में अगर डिस्कस करें तो ये जो है कि आपकी क्या बोलते हैं, यहाँ पे देख सकते, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि दोनों का कलर एक ही जैसा हो जा रहा है ना। यहाँ पे देखिए ये वाली रिवर, थोड़ा सा इसका थिकनेस जो कि पतला है, क्योंकि जूम करने में इसका मोटा नहीं हो पा रहा है। एक सेकंड, थोड़ा सा हम इसको ले लेते, देखते क्या है, ठीक है, ये भी पतला ही दिख रहा है। खैर कोई नहीं, जब बुरे दिन आते तो होया। तो ये आपका हमारा मार्क दिख रहा होगा, यहाँ से है। एक सेकंड, कैसे इसको मार्क करें हम, हाँ यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर से हम इसको मार्क कर रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड ओके, यहाँ पे देखिए ये रिवर जो कि आपकी यहाँ से आ रही है, ठीक है। ये रिवर जो है कि ब्रह्मपुत्रा का ही ओरिजिन सोर्स है, लेकिन जब ये जो कि चाइना के पार्ट में ये फ्लो कर रही है, ठीक है, तो इसको यारलुंग या शांगपो के नाम से जानते हैं। टी यहाँ पे साइलेंट हो जाता है, शांगपो के नाम से जानते हैं। जब ये शांगपो इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लेकर के, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ये इंटर करती है, तो इसको एक नाम से जानते हैं, उसका नाम अभी लिख देता हूँ मैं, एक सेकेंड, ओके। ये यहाँ पे सियांग
सियांग रिवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश इंडिया से एंटर करती है असम, असम इंडिया में, तो इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाने जाने लगता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। इसके बाद जब ये रिवर, एक सेकेंड थोड़ा सा और उसको करें, जब ये रिवर एंटर करती है असम से बांग्लादेश में, ठीक है, यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, तो ये रिवर जो कि जमुना जमुना रिवर के ना, यमुना नहीं, यमुना आपकी एक अलग है, यमुना रिवर एक अलग है, जमुना एक अलग। जमुना जब ब्रह्मपुत्रा एंटर करती बांग्लादेश में तो जमुना के नाम से जाने लगती है, लेकिन जब गंगा बांग्लादेश में एंटर करती तो उसको पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद जब पद्मा या फिर गंगा, जमुना या फिर ब्रह्मपुत्रा जब मिलती हैं, ठीक है, आगे पद्मा के नाम से ही जाने जाती है, लेकिन जब लास्ट में ये जब मिल जाती हैं कहाँ पे, जब बे ऑफ बंगाल में मर्ज होती है ना, उससे पहले एक इसकी जो है कि लेफ्ट ट्रिब्यूटरी आती है, उसको कहते हैं मेघना रिवर। ठीक है, मेघना रिवर इसकी जब ये क्या बोलते हैं पद्मा से मिलती है तो ये जो है कि मेघना के नाम से जो है कि बन जाती है, और जाके मेघना के नाम से ही जो है कि बे ऑफ बंगाल में मर्ज कर जाती है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ओके, तो हम एक थोड़ा सा और ब्रीफ जो है कि इसका अपने से मतलब ड्राइंग बनाएंगे, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा सा हम इसको हटा देंगे तो बेटर होगा। एक सेकेंड बहुत सा पेज है लेकिन हम मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए। हम इंडिया का मैप लेते हैं, हम यहाँ पे ये इंडिया का इस तरह से मैप लेते हैं। ठीक है, ये इंडिया का मैप बना लेते हैं। ओके, ये इंडिया का मैप बन गया, ये यहाँ पे, फिर इसके बाद ये जो कि इंडिया का मैप हुआ। ओके, अब क्या है कि हमें जो अब करना है, देखिए अभी एग्जैक्ट कोई बनाना एग्जाम में उतना भी जरूरी नहीं होता कि आप एग्जैक्ट बनाइए, बस ऐसा ही ड्राइंग बना सकते हो। अब हम सबसे पहले ले लेते हैं जो हम इंडस रिवर के बारे में डिस्कस किए थे। आपका इंडस रिवर ये ऐसे ही गई थी जो कि सी ऑफ अरब में मर्ज कर जाती है, ये इंडस रिवर है। ठीक है, इंडस रिवर हो गई। फिर इसके बाद हम कलर फिर चेंज करते हैं, फिर हम जो कि गंगा के बारे में डिस्कस कर ले। ये थोड़ा सा येलो है, येलो उतना नहीं हाईलाइट कर रहा। ठीक है, तो हम दूसरा ले लेंगे। ये यहाँ पे देखिए इस तरह से, ये जो कि हमारी गंगा रिवर है। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल में मर्ज करती है, ये गंगा रिवर है। तीसरी जो हमने रिवर की बात किया है, एक सेकेंड, ओके, तीसरी रिवर जो रही है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर रही है, ये या। ठीक है, तो अब हम इनका थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कस करें। जैसे जब ये चाइना या फिर तिब्बत में बोल सकते हो रहते, क्योंकि तिब्बत भी चाइना का, तो इसको शांग पो के नाम से जानते हैं। जब ये यहाँ से यहाँ अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, सियांग रिवर के नाम से जानी जाती है इंडिया अरुणाचल प्रदेश। जब ये असम में एंटर करती है ब्रह्मपुत्रा रिवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, असम में जब ये ब्रह्मपुत्रा क्या बोलते हैं बांग्लादेश में जब एंटर करती है तो ये जो है कि जमुना रिवर के नाम से जानती है। ठीक है, इसके बाद गंगा की बात कर लेते। गंगा रिवर आती है, इसकी 5 रिवर होती है, जैसे बद्रीनाथ क्या होती है, अलकनंदा होती है, अलकनंदा ही जब दोपहर के आगे जाती है तो इसको गंगा के नाम से जानते हैं। इसकी ट्रिब्यूटरी यमुना थी, उसका भी हमने डिस्कस किया। जब ये आपका फरक्का डैम के पास आती है तो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। ये जो है कि आपकी हुगली रिवर के नाम से ट्रांसफर हो जाती है और एक गंगा के रिवर से ही चली जाती है। यही जो गंगा इंटर करती है बांग्लादेश में तो इसको पद्मा रिवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन जब यहाँ से गंगा आती है और जमुना आती है, यहाँ से पद्मा आती है,
मिल करके आगे जब जाती हैं तो यहीं से इसकी एक लेफ्ट ट्रिब्यूटरी आती है जिसको कहते हैं मेघना रिवर। तो ये जो है कि आगे मेघना रिवर के नाम से फिर बे ऑफ बंगाल में सबमर्ज हो जाती है। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। फिर उसके बाद सतलुज, रावी, झेलम, ब्यास, ये सारी रिवर जो है कि इसकी ट्रिब्यूटरी सोन रिवर की है। आई होप कि आप उसको समझ गए। कभी और डिस्कस करेंगे तो इसमें अलग अलग करके हम इनकी ट्रिब्यूटरी का भी डिस्कस करेंगे, राइट। सो इस वीडियो में बस इतना ही, और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।